दिल्ली के वसंत विहार का वह शांत एरिया सुबह सुबह करीब 7 बजे जब एक मेड एक घर में काम करने के लिए आती है, वह पाती है कि उसके जो मालिक है यानी कि जिस घर में वह आई है उस घर का दरवाज़ा बंद है, वह लॉक है। लेकिन वह बार बार डोरबेल को बजा रही है, लेकिन उस दरवाजे को कोई भी नहीं खोल रहा है। वह काफ़ी ज़्यादा देर तक वहाँ खड़ी है, लेकिन अब वह अपने उस पर्स में से उस घर की जो दूसरी चाबी उसके पास जो मौजूद रहती थी उस चाबी निकालती है और उस दरवाजे को जैसे ही खोलती है, अंदर जाती है तो वह पाती है कि यहाँ पर जो मेड यहाँ पर काम करती है जिनका नाम खुशबू है, खुशबू अपने कमरे में मृत पड़ी हुई है। दरअसल उनका गला काट दिया गया है। इस बात को देखकर वह महिला बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वह अब उस घर के जो मालिक होते हैं उनके कमरे में जाकर देखती है। तो वहाँ जाने के बाद वह पाती है कि यहाँ पर इस घर का जो मालिक है वह और उसकी पत्नी दोनों मृत पड़े हुए हैं उसी बेड पर जहाँ पर वो रोज़ाना सोया करते थे। इस पूरे हालात को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, परेशान होती है और वह सोचने लगती है कि यार यहाँ पर हुआ क्या है। उससे चला भी नहीं जा रहा, वह देख रही है कि यहाँ जो कोई आदमी तो आया है, यानी कि वहाँ की जो टेबल है उस पर 2 चाय के कप भी रखे, लेकिन वो जो कप है वो आधे खाली हैं आधे भरे हुए हैं। वह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वह अब सीधी पुलिस के पास फ़ोन कर देती है। दरअसल वह पुलिस के पास फ़ोन करती है तो पुलिस भी तुरंत वहाँ पर मौका वारदात पे पहुँच जाती है। अब पुलिस वहाँ मौका मुआयना करती है और देख रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन पुलिस जब वहाँ पर 3 उन हत्याओं को देखती है तो पुलिस के भी पैर कांप जाते हैं। अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान है, परेशान है कि यहाँ पर किस आदमी ने इन बुजुर्ग दंपत्ति के साथ इतना बुरा काम किया है। और तो और इस लड़की जो कि करीब 20 साल की होगी, उस लड़की खुशबू की भी जान ले लिए गला काटकर। आखिर वह कौन था हत्यारा जिसने इस काम को किया है। लेकिन पुलिस की जा रही छानबीन के दौरान पुलिस को मिलता है एक कंडोम का पैकेट जो कि खुशबू नाम की महिला के कमरे में मौजूद होता है। अब उस पैकेट को देखकर पुलिस वाकई में हक्की बक्की रह जाती है और सोच रही होती है कि यार यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है और कौन है वह आदमी जिसने इन लोगों की जान ली है। आखिर क्या है ये मामला, दोस्तों पूरी कहानी में आज हम समझेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है वसंत विहार दिल्ली से। दोस्तों वसंत विहार एक बिल्कुल पॉश एरिया, बहुत ही शांति से जीवन काटने वाला वह दंपत्ति यानी कि जिनका नाम विष्णु माथुर और उनकी पत्नी शशि माथुर, जिनकी उम्र करीब 80-75 साल के लगभग रही है, वो दोनों वहाँ पर रहते तो हैं लेकिन उनके बच्चे कोई एक विदेश में रहता है और एक मुंबई में काम किया करता है। यहाँ पर वो दोनों दंपत्ति यानी कि वो पति पत्नी तो रहते हैं, उनके साथ फुल टाइम काम करने वाली वह खुशबू नोटियाल भी रहती है और वह महिला जिनका नाम खुशी है वह खुशी भी रहती है। अब जिस प्रकार से उनका ये जीवन चल रहा है और यहाँ पर उनकी जो पार्ट टाइम जो मेड है जिनका नाम बबली है वह बबली भी यहाँ पर रहती हैं। लेकिन जैसे ही बबली सुबह सुबह उस घर में आई थी वह उस पूरे नज़ारे को देखकर बिल्कुल कांप जाती है और सोचने पर मजबूर है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इनकी हत्या करी। लेकिन वहाँ जो खुशबू नोटियाल के कमरे में जो वह कंडोम का पैकेट मिलता है, उस कंडोम के पैकेट को देखकर पुलिस कहीं ना कहीं इस बात को सोच रही होती कि ज़रूरी है प्रेम प्रसंग का मामला है, क्योंकि यह खुशबू नोटियाल जवान लड़की है, शायद इसका जो आशिक है वह यहाँ पर आया होगा, इसके साथ संबंध बनाना चाह रहा होगा, लेकिन ये लड़की उससे मना कर रही होगी और शायद हो सकता है पैसों के लालच की वजह से उसने बुजुर्ग दंपत्ति की जान ले ली है। अब पुलिस मालूम कर रही है कि कैसे कैसे खुशबू नोटियाल के पास कौन आता था, किससे इसकी बातचीत होती थी। अब पुलिस इस घर में आकर और भी ज़्यादा छानबीन करती है तो पुलिस को यहाँ पर मालूम चलता है कि इस घर में से लूटपाट तो की गई है, लेकिन वो लूटपाट पैसों की नहीं है। यहाँ पर जिस भी आदमी ने लूटपाट करी है वो कुछ गहने भी चुराए हैं और तो और जो इस घर के वक्त जो और भी कागजात रखे थे उन कागजातों की चोरी की गई है। इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इस पूरी छानबीन को करने के बाद पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होती है, दुखी भी होती है। वह सोच रही होती है यार यहाँ पर आखिर किसने इस काम को अंजाम दिया है। अब पुलिस उस
कॉन्डोम के मुताबिक सोच रही है कि हो सकता है जो खुशबू नौटियाल है उनका कोई आशिक होगा जिसने ये काम किया है। अब तो खुशबू के जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन नंबर से एक लड़के के पास जो लगातार फ़ोन करती थी खुशबू, उस लड़के के पास फ़ोन किया जाता है। उस लड़के को पुलिस अब अपनी जो पूछताछ के लिए थाने ले जाती है और उससे लगातार 72 घंटे तक पूछताछ तो करती है, लेकिन पुलिस अब अंतिम निर्णय पर पहुंचती है और पुलिस बताती है कि उस लड़के ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। अब तो 72 घंटों के बाद पुलिस के हाथ फिर खाली। अब पुलिस सोच रही है कि यार इस काम को करने वाला कौन आदमी है, किसकी वजह से ये काम हुआ है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान होते हुए पुलिस अब आगे छानबीन कर रही है। यहाँ पर जो पुलिस है वह यह जानकारी भी पाती है कि वह जो बुजुर्ग दंपति यानी कि विष्णु और विष्णु की पत्नी शशि के जो मोबाइल फ़ोन है वो भी गायब है। अचानक पुलिस उन नंबर्स को भी ट्रेसिंग पे लगाती है और अब तो अचानक उनके जो विष्णु माथुर के फ़ोन को ऑन होने की खबर मिलती है पुलिस को। पुलिस जब उसकी लोकेशन निकलवाती है तो वह लोकेशन निकलती है गुरुग्राम हरियाणा की। दोस्तों पुलिस अब सीधी गुरुग्राम पहुंचती है और गुरुग्राम जाने के बाद जैसे जिस जगह पर वह छापेमारी करने के लिए आई है वह पुलिस पाती है कि यहाँ एक होटल में एक दंपति मौजूद है। यानी कि पुलिस अब उस होटल में जाती है और वहाँ पर दो जो शख्स हैं यानी कि महिला और एक पुरुष जो कि दंपति रूप में उस होटल में रुके हुए हैं, जब उनके पास पुलिस पहुँचती है तो मालूम चलता है ये जो आदमी जिनका नाम मनोज भट्ट है और ये महिला जिनका नाम प्रीति सहरावत है। दरअसल इन लोगों को पुलिस अब गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ करती है तो यहाँ पर जो उस हत्या में प्रयुक्त किए गए हथियार हैं उनके बारे में भी जानकारी पता चल जाती है। दरअसल उनको वे मनोज एक कबाड़ी के पास बेच चुका होता है अलग कबाड़ी के साथ मिलाकर। पुलिस अब वहाँ पर पहुँचती है और उस हत्या में प्रयुक्त किए गए उस चाकू को और उस स्क्रू ड्राइवर को बरामद कर लेती है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस को एक और अहम सुराग मिलता है, वह होता है जो कंडोम जो पुलिस को मिला था उस घर में से उसी कंडोम के साथ वाली स्ट्रिप यानी कि जिसमें 2 कंडोम भी होते हैं। अब तो पुलिस जब फोरेंसिक जांच में मालूम करवाती है तो उस जो घर में से मिला हुआ है और वो जो यहाँ कबाड़ी के पास मिला है वो दोनों यानी कि वो तीनों जो कंडोम है एक ही बैच नंबर के होते हैं। यानी कि यह बात साबित हो जाती है कि यह जो कंडोम है यह खुशबू नौटियाल उसके आशिक का नहीं, ये तो इस प्रीति और मनोज भट्ट के रखे गए थे। अब तो पुलिस उनको पूछताछ करने के लिए वहां पर लाती है, सीन रिक्रिएट कराया जाता है और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर एक अनोखा खुलासा सामने आता है। दरअसल वह जो प्रीति सहरावत नाम की जो लड़की है वह बताती कि उसकी जो माँ है वो उन शशि माथुर जो कि एनडीएमसी में एक अधिकारी थी उनके नीचे काम करने वाली थी। यहाँ पर प्रीति माथुर को वो बहुत ही अच्छी तरह से जानती है और प्रीति माथुर 23 जून 2019 को उनके घर जाती है रात के करीब 10 बजे और फिर वह अपने अंकल आंटी से उनका हालचाल पूछ रहे होते हैं। उस प्रीति सहरावत के साथ उसका पति यानी कि वह मनोज भट्ट भी होता है। दोस्तों मैं आपको प्रीति सहरावत के बारे में 2 बातें बताना चाहता हूँ। दरअसल ये जो प्रीति सहरावत नाम की जो लड़की है यह आम लड़की नहीं है, ये एक शादीशुदा औरत होती है और इसका पति का नाम निकोलस होता है। दरअसल इनका एक ऐसा झगड़ा होता है जिसकी वजह से यह बीमार होती है और बीमारी के कारण इसका जो पति यानी कि वह निकोलस है वह इसको छोड़ देता है यानी कि अपने घर से भगा देता है। यह अपने दोनों बच्चों को लेकर आ तो जाती है और एक जगह पर नौकरी करने लगती है। अब तो इसकी मुलाकात उस मनोज भट्ट नाम के एक व्यक्ति से होती है। दरअसल यह मनोज भट्ट नाम का व्यक्ति गुरुग्राम में रहता है और ये एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है। लेकिन यहाँ पुलिस को पूछताछ में पता चला कि ये जो मनोज है मनोज काफ़ी दिन अपनी पत्नी की हत्या करने के एवज में जेल भी काट कर आया है, लेकिन अब तो वह पैरोल पर बाहर है और वह अपनी उसी जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम को किया करता है। यह जो महिला है प्रीति सहरावत मनोज भट्ट के साथ लिव इन में रहती है और अपने दोनों बच्चों को पालती है। दरअसल जो प्रीति है प्रीति के दिमाग में बहुत बड़ा बिजनेस वूमेन बनना था, इसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े। दरअसल ये होटल मैनेजमेंट की ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर चुकी है और होटलों में काम भी करती है, लेकिन ये चाहती है कि खुद का बिजनेस खड़ा हो जाए। लेकिन अपना बिजनेस खड़ा होने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास
बहुत सारे पैसे होने चाहिए, लेकिन उस प्रॉपर्टी डीलर से भी अब मोहब्बत करने के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं है। वो लोग एक बार तो अपना होटल चालू करते हैं, लेकिन उस होटल में अपने सारे पैसों को गंवा बैठते हैं। अब ना तो प्रॉपर्टी डीलर के पास कुछ है, ना ही उस महिला के पास कुछ है। अब तो वो लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन आए दिन उनके दोनों के झगड़े हुआ करते हैं, और ये झगड़े का मुख्य कारण होता है पैसों का ना होना। और इन पैसों के चाहत में वह मनोज बार बार अपनी जो लिव इन में रहने वाली जो महिला है, जो प्रेमिका प्रीति सहरावत है, उससे कहा करता है कि तुम पैसों का जुगत बैठाओ, कहीं से पैसे आने चाहिए, और पैसे अगर हमारे पास होंगे तो हम अच्छी खासी ज़िंदगी जी लेंगे। अब तो ये प्रीति सहरावत है उन शशि माथुर के बारे में उस मनोज को बताती है, और फिर मनोज और प्रीति के दिमाग में एक ऐसी साजिश जन्म लेती है। अब तो ये लोग 23 जून 2019 की रात के करीब 10 बजे पहुंच जाते हैं शशि माथुर के घर पर। यहाँ जब उनके घर की डोरबेल बजाई जाती है तो खुशबू गेट खोलकर उनको अंदर बुला लेती है, और यहाँ पर उनके लिए चाय बनाकर लाती है। उन दोनों को चाय पिलाने के लिए वहीं सोफे पर बैठे हैं। अब तो ये जो प्रीति है, ये उस शशि माथुर नाम की जो बुजुर्ग जो आंटी हैं उनसे हाल चाल पूछ रही हैं, सारी बातें पूछती हैं। लेकिन अब वे जो शशि माथुर बुजुर्ग दंपति है, यानी विष्णु माथुर भी उनके जो पति हैं, वो लोग कहते हैं उनका सोने का टाइम हो गया है। वो लोग अब अपने बेडरूम में चले जाते हैं। यहाँ पर जो मनोज भट्ट है, जो कि अपने बैग में एक शराब की बोतल लेकर आया था, वह अब खुशबू से कहता है कि खुशबू उसके लिए एक गिलास ला कर दो और पानी भी ला कर दो। अब जो खुशबू है उसके लिए वह गिलास भी लाती है, पानी भी लाती है, और अब वह जो मनोज है फिर खुशबू से कहता है कि कुछ खाने का सामान भी ला कर दो। दरअसल उसको शराब पीनी है। अब वह जो मनोज है वह शराब पीने में तो लग गया है, लेकिन उसने उस टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ कर दी है। इसी मामले में अब जब खुशबू उसके लिए खाने का सामान लेकर आती है तो वह जो मनोज है वह उठ खड़ा होता है और सीधा उस लड़की यानी कि खुशबू पर झपट पड़ता है और उसके कमरे में ले जाकर गला रेत कर हत्या कर देता है। अब तो मनोज यहाँ पर नहीं रुकता है, वह अपनी पत्नी यानी कि प्रीति के साथ मिलकर उस शशि माथुर जिस कमरे में सो रही होती हैं, यानी कि दोनों दंपत्ति जिस कमरे में सो रहे हैं वहाँ पर जाते हैं, और फिर उस जो महिला शशि और उसके पति विष्णु की वहीं पर गला रेत कर हत्याएँ कर देते हैं। और यहाँ पर गला रेतने के बाद वो लोग उनके सर में उस स्क्रू ड्राइवर को भी मारते हैं। वो यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं कि तीनों लोगों की हत्या तो कर दी गई है। अब वो लोग वहाँ से चाबी वगैरह को निकालते हैं, जो सोना चांदी जो कुछ भी होता है उनके जो हाथ लगता है उसको सबको ले जाते हैं। और तो और वह जो मनोज है वहाँ जो प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे थे उन सारे डॉक्यूमेंटों को अपने साथ वहाँ से ले जाता है, लेकिन वह अपने जेब से एक जो कंडोम का जो एक पैकेट है उसको उस खुशबू नोटियाल के कमरे में छोड़ देता है। और तो और वह वहाँ पर वो जो गिलास है और जो पानी है उसको अपने साथ ही ले जाता है, यानी कि बोतल में है उसको अपने साथ ही लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है, और वह उस घर का जो मेन डोर है उसको लॉक करके जाता है। अब जब सुबह वह जो बबली नाम की जो मेड है वो आती है तो वह पाती है कि यहाँ पर जो डोर है वह अंदर से लॉक है। वह अब जब चाबी खोलकर उसको देखती है तब जाकर उनको मालूम चलता है कि यहाँ पर उन 3 जो सदस्य उस घर में रहते हैं उनकी हत्या कर दी गई है। दोस्तों अब तो वह प्रीति और मनोज दोनों अपने द्वारा किए गए उस जुर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और पुलिस भी इनके द्वारा दिए गए बयानों को अपने पास दर्ज कर लेती है, और उनको अब निचली अदालत में पेश करने के बाद उनको अब जब सज़ा सुना दी जाती है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है, तो ये जो प्रीति है और ये मनोज भट्ट है ये दोनों अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों इन पूरे घटनाक्रमों के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो जुर्म है उनके होने के मुख्य कारण या तो पैसा है या फिर औरत होती है। और दोस्तों इन दोनों कारणों की वजह से इंसान इतने घिनौने काम को कर भी देता है, और जिस प्रकार से वह इस काम को अंजाम देता है वह अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान समझता है। वह सोचता है कि शायद वह इस काम को कर तो देगा, लेकिन वह कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों